आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। तो कुछ इसी लाइन की थीम पर बेस्ड है हमारी आज की ये धमाकेदार वीडियो। तो बहुत लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि आपके चैनल का नाम इतना अटपटा सा क्यों है, खुराफाती प्रियंका, इतना अटपटा सा नाम क्यों है। और सच बताओ ना तो मैं हमेशा उस बात को ना टालती रही हूँ कि ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है क्योंकि अब हमारी फैमिली 3000 को क्रॉस कर चुकी है। हमारी फैमिली अप्रोक्सीमेटली 3250 के अप्रोक्स हमारी फैमिली के मेंबर्स जुड़ चुके हैं अब। तो नाउ इट्स द टाइम टू रिवील द सीक्रेट बिहाइंड माय चैनल्स नेम। तो चलो खुराफाती प्रियंका के साथ जाने कि इस चैनल का नाम खुराफाती प्रियंका क्यों पड़ा, और भी बहुत कुछ एक्साइटेड है इस वीडियो में बताने के लिए, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड तक में बताऊंगी, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चैनल नेम के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कैसी थी। मतलब मैं आप लोग को जैसी अभी दिख रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा सीधी सादी, एक डरी सहमी सी लड़की, जो छोटी सी मतलब एक बच्ची होती है ना, जो मेरे से कोई प्यार से बात कर लेता था तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता था। हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मैं म्यूजिक में बहुत अच्छी थी। मैं सिंगिंग डांसिंग में इतनी अच्छी थी कि जब मैं 5 साल की थी ना, तो उस समय से मैं परफॉर्म करती आई हूँ और मैंने सिर्फ हमेशा फर्स्ट ही प्राइज जीता है। सारे अवार्ड्स की क्लिप मैं आपको लगा दूंगी, आप देख सकते हो। और पढ़ाई में भी मैं बहुत ब्राइट थी और मैं इतनी अच्छी, मतलब सिंसियर स्टूडेंट होता है ना एक पढ़ाकू फर्स्ट बेंचर टाइप, में उस टाइप की थी। पढ़ाई में अच्छी, टीचर्स मुझे हमेशा हर एक चीज़ के लिए पूछते थे, हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मेरा होता था। लेकिन मैं बहुत ही सिंसियर थी और जब भी मेरे को कहीं पे भी जैसे डिबेट कंपटीशन होता था तो उसमें मेरे को जाना होता था। कॉलेज में भी मेरा बहुत नाम था, मैं प्रेसिडेंट थी अपने कॉलेज की। और इनफैक्ट यहाँ तक कि मैंने दिल्ली में भी जब मैं आई थी, मैं अपने कॉलेज की तरफ से गई थी शक्ति स्थल पे, इंदिरा गांधी जी के स्मारक पे उनकी जयंती थी, तो उसमें भी मैंने परफॉर्म किया था। वहाँ पे राष्ट्रपति आए थे, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, इंदिरा गांधी आई थी, राहुल गांधी थे, तो सबके पीछे मैंने, मनमोहन सिंह थे, उन सबके पीछे मैंने परफॉर्म किया था। वो भी मैं आपको क्लिप लगा दूंगी, वो आप देख सकते हो। तो मतलब आज भी मेरे को टीचर्स फोन करते हैं, पूछते हैं। मेरी फी माफ हो चुकी थी, मैं इतनी ज्यादा मतलब पढ़ने में भी अच्छी थी और ब्राइट स्टूडेंट, मतलब सब चाहते थे कि मेरे स्कूल में ये रहे, हमारे कॉलेज में ये रहे। तो बहुत ही, म्यूजिक से भी मैंने बहुत सारी डिग्रियां अचीव करी हैं। तो ओवरऑल आज भी मुझे फ़ोन करते हैं टीचर्स, इनवाइट करते हैं जब भी किसी ब्राइट स्टूडेंट की बात होती है। तो ओवरऑल मेरी इमेज बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड सी, ब्राइट, पढ़ने में बहुत अच्छी, म्यूजिकल, तो ये सब पूरा ये था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ और इसमें कौन सा खुराफतीपन है, मतलब ये क्या खुराफाती है। तो मैं खुराफाती नहीं हूँ। हाँ सच है, मैं खुराफाती नहीं हूँ। तो इसके पीछे एक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 2018 से, जब मेरी लाइफ में एक तूफान आया था। अभय प्रताप सिंह जादौन नाम का तूफान। बुलेट पे सर्दी में कड़कड़ाती ठंड में बाइक चलाता हुआ तूफान। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये तूफान मेरी जिंदगी में इतना उथल पुथल मचाने वाला है और आज मेरे को ऐसा बना करके छोड़ देगा। क्या नहीं कराया इस आदमी ने मुझसे। जो हर लड़की के ख्वाब होते हैं ना, जो हर लड़की करना चाहती है, वो सब कुछ किया है मैंने। चाहे वो अनजान रेलवे स्टेशन पे रात में लड़का बन के घुमाना हो या फिर 120 की स्पीड में बुलेट चलाना हो, लिटरली मैंने चलाया है, सच मानो। चाहे वो दिसंबर की ठंड में टिहरी डैम में जा करके बुलेट धोनी हो अपनी, या फिर स्पीड बोट में बिल्कुल आगे बैठकर पानी में हाथ डालना हो। रात के 3 बजे में, मतलब समझ सकते हो जो भूतों का टाइम होता है, रात के 3 बजे में हॉन्टेड प्लेस पे ले जाना हो, या फिर हुमायूं के मकबरे में बहुत ही बड़ी वाली बारिश में, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बारिश थी वो, आज भी मुझे याद है, उसमें नाचना हो, या फिर मुसलमान बन करके, हिंदू होने के बावजूद मुसलमान बन करके दरगाह में ले जाना हो। बहुत फटी थी यार उस दिन। अरे यार ये एंडलेस लिस्ट है, मैं नहीं बता सकती, इतनी सारी चीजें हैं ना, और इतनी सारी चीजें करवाई है ना कि जिसकी वजह से आज मैं ऐसी हो गई हूँ। तो अगर आपको और भी चीजें जाननी है ना कि मैंने और क्या क्या हरकतें करी हैं और किस तरीके से ये सीधी सादी लड़की कैसे खुराफाती बन गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
So the man behind all these khurafati activities, the man behind me, my husband, my boyfriend, and my bestest friend, मिस्टर अभय प्रताप सिंह जादौन रियल खुराफाती वो हैं, और उनसे मुझे ये खुराफाती हरकतें आती हैं और मैं करती हूँ। क्योंकि पता है कब इंसान कर पाता है, क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ आप उड़ो, जितना उड़ना है आपको, आसमान की ऊंचाइयां छुओ, लेकिन आपको कोई संभालने वाला धरती पे है, तब आपकी खुराफाती निकल के आती है। तो अब मैं इसीलिए खुराफाती हूँ, और ये चैनल का नाम खुराफाती वो, प्रियंका मैं, तो खुराफाती प्रियंका, समझे। तो जो लोग इनको जानते होंगे वो इनको अच्छी तरीके से इन्हें देखा है कि इनका कितना प्रोफेशनल कोर्स है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का कोर्स अगर कोई करके बैठा है तो उसका माइंडसेट क्या होगा आप समझ सकते हो। और इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद जो इनकी ऐसी वाली मस्ती वाली जो इनका वो है ना, इससे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। मैंने जिंदगी जीना इनसे ही सीखा है। लोग प्रॉब्लम्स को देख के डरते हैं, घबराते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और मैंने हमेशा देखा है जब भी ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी होते हैं ना, तो इनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। मैं पूछती भी हूँ इनसे कि आखिर यार कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, मतलब इतना बड़ा टेंशन लेकर के कोई हंस कैसे सकता है। तो ये पता है मुझे क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे कहते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ना भगवान, ये हमें चेक कर रहा है कि क्या मैं इसके बाद जो इसे देने वाला हूँ, क्या इसके अंदर इतनी वर्थ है कि वो उसको ये ले सकता है, क्या इसकी औकात है ये कि वो उसको टेक कर सकता है, इसके अंदर है वो कैपेसिटी। इसीलिए वो आपको पहले टेस्ट करता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दे करके। ये कहते हैं कि हम वो नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं, हम वो भी नहीं होते हैं जो हम सुनते हैं, हम वो नहीं होते हैं जो हम दिखते हैं, और हम वो भी नहीं होते हैं जो हम सोचते हैं। तो हम होते कौन है? हम वो होते हैं जो हम करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इनके ऐसे कई सारे थॉट्स हैं, और इतने सारे अच्छे अच्छे थॉट्स होने के बावजूद भी ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, जो कि सीखने लायक चीज है। और इन्होंने बदले में रिटर्न में कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगा है, मतलब सिर्फ दिया है। इतना सेल्फलेस मैंने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं। मैंने कभी भी इन्हें किसी भी चीज के लिए शिकायत करते हुए नहीं देखा है। हाँ, मेहनत करते हुए जरूर देखा है। मुझे एक इंसिडेंट याद है, इनके पेपर चल रहे थे सीए के, तो कोई सब्जेक्ट था, तो उस समय में ये पूरे दिन तो लाइब्रेरी में थे ही थे, पूरे दिन पढ़ ही रहे थे, और उसके बाद भी इन्हें लगा होगा कि मतलब अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो इन्होंने क्या किया था कि रात की जब 12 बजे लाइब्रेरी बंद होने पे आई थी, तो उसके ऑनर को इन्होंने कहा कि 100 रुपये उसको पकड़ाए, और उसको कहा कि बेटा तुम लाइब्रेरी बाहर से बंद करके चले जाओ, मेरे को अंदर छोड़ दो, मैं पूरी रात पढ़ूंगा। मतलब आप समझ सकते हो, पूरा दिन पढ़ने के बाद पूरी रात पढ़ना, लेवल ऑफ डेडिकेशन। उसी अटेम्प्ट में इनका सीए भी निकला, क्लियर हो गई है। तो उतनी मेहनत करने का जो डेडिकेशन उनके अंदर है, वो सैल्यूट करने लायक है। मतलब इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन होने के बावजूद इन्हें कभी भी घमंड करते हुए मैंने नहीं देखा है। हाँ, मस्ती बहुत करी है इन्होंने, बहुत ज्यादा मस्ती। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं, और भी चीजें मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूंगी। बहुत मस्ती करी है इन्होंने, लेकिन मस्ती के साथ साथ इनके अंदर एग्रेशन भी बहुत है। एक इंसिडेंट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि ये अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो ये अलीगढ़ गए हुए थे, तो वहां पे कुछ गुंडे वगैरह ने इनके भाई को मार दिया था, और सर्वर शायद फूट गया था इनके भाई का। तो ये भिड़ गए थे, और 4 बंदे इनको पकड़ा हुआ था, 4 बंदों ने, लेकिन ये सिर्फ उसे मारे जा रहे थे जिसने इनके भाई को मारा था। मतलब आप समझ सकते हो इनका एग्रेशन का लेवल भी क्या है। ये हमेशा कहते हैं कि एग्रेशन करना गलत नहीं होता, गुस्सा गलत चीज नहीं है, लेकिन गुस्से को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। एंगर को हमेशा डायरेक्शन देना सीखो। और मस्ती भी इतनी मस्ती करते हैं ना, इनको है हाइट फोबिया, हाइट से ये डरते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो कितनी भी ऊंचाई से इनको ड्राइव करना हो, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये कर देते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक बार मुझे याद है कि हम काठमांडू गए हुए थे, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी इनके साथ। तो बीच हम ऐसे कार से जा रहे थे, इन्हें एक अच्छा सा खूबसूरत सा झरना दिख गया, बस इन्होंने कह दिया कि बस यही रोको, यही नहाना है मुझे। अब वो क्रेजीनेस देख रहे हो, मतलब मस्ती का क्या क्रेजीनेस है कि बीच रोड पे भी झरने में नहाने के लिए भाग गए। ये मेरे भाई को जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे कि चल यही नहाएंगे, और वहां जाकर खूब नहाए, खूब मस्ती करी। वो भी क्लिप में लगा दूंगी अगर मेरे पास होगी तो। वो मस्ती का लेवल है ये। तो बेसिकली इस चैनल का पर्पस सिर्फ आपको खुराफाती हरकतें ही दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको मस्ती कराना ही नहीं है। इस चैनल का मेन पर्पस है कि किस तरीके से एक
सिंसियर, एक प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े होने के बावजूद, जिसमें कि 24 आवर तक का भी काम करना पड़ता है कभी कभी जब लास्ट डेट्स चलती हैं, तो उतना रेपुटेटेड कोर्स होने के बावजूद, इनफैक्ट मेरा भी बहुत रेपुटेटेड कोर्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो हम दोनों इतने हाईली प्रोफेशनल होने के बावजूद हम अपनी लाइफ में किस तरीके से एंजॉय करते हैं, किस तरीके से हम मस्ती करते हैं और किस लेवल की मस्ती करते हैं। तो हमारी लाइफ की एक फिलॉसफी है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि अगर आपको जिंदगी जीनी है ना, तो जिंदा रहो, आप दिल से जिंदा रहो। तो बस इस चैनल का यही पर्पस है कि हम आपको किस तरीके से हर एक चीज दिखाने वाले हैं, कि हम एक सिंसियर लाइफ, एक लाइफ में बैलेंस हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से लाइफ में बैलेंस बनाया जाता है, एक सिंसियर प्रोफेशनल होने के बावजूद भी किस तरीके से एंजॉय किया जाता है। तो ये चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब आया है उस अनाउंसमेंट का वक्त जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, आप लोगों को बताना चाह रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो बेसिकली अब हम इस समय, मतलब कि दिसंबर के टाइम पे, हम जा रहे हैं द कश्मीर। मतलब हमारी कश्मीर की ट्रिप शुरू होने वाली है। और देखो, दिल्ली में बारिश शुरू होगी, दैट मीन्स हमें स्नो भी मिलने वाला है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कश्मीर जाने के लिए। तो मेरे को यहाँ पे करनी थी ट्रिप की अनाउंसमेंट, कश्मीर ट्रिप की अनाउंसमेंट। हम जा रहे हैं कश्मीर, और अब आने वाली सारी वीडियोस आपको कश्मीर के बारे में देखने के लिए मिलेगी, हमारी मस्ती के बारे में देखने के लिए मिलेगी, और फाइनली मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने द मिस्टर परफेक्ट से, अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, खुराफाती से, द रियल खुराफाती से। तो चलो फिर इसी टोन पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की ट्रिप बहुत ही अच्छी आने वाली है, सारे व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम एक एक डिटेलिंग शेयर करने वाले हैं कश्मीर के बारे में आपसे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए बाय।